मन था कि सोशल मीडिया में आना है, रील्स वगैरह बनाना है। कितना कमाई हो जाता है? कमाई कई अपना इनकम जो है रिवील किए कि जयराम महतो से आप पहली बार कब मिले थे? हाँ, वो हमको नेताजी बोलते हैं। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है? नहीं, हम क्या बोलेंगे कि फिर बोल दिए, तारीफ कर दिए तो बोल दीजिएगा कि जिया जी इसलिए बोल रहे। रील बनाना मेरा घर वाले लोग का शर्त है कि जेएलकेएम के सुप्रीमो के साथ रहते हैं, कभी आईएसओ के सुप्रीमो के साथ रहते हैं, कभी जेएमएम के नेता के साथ रहते हैं। शादी पार्टी में जाना है? हाँ, शादी पार्टी में जाऊँ। क्या दूसरों के शादी में ही जाना है या अपना शादी में भी लोगों को भी बुलाना है? जब मेरा शादी होगा तब सब आएंगे। बाकी कोई छूट जाएगा तो फिर आपके पॉडकास्ट देख लीजिएगा कि तो सोशल मीडिया में कैसे स्टार्ट कर रही है? स्टार्टिंग सुनिएगा तो बहुत हंसी आएगा। वो बहुत खतरनाक है, मतलब इतना हंसी आता है अभी जब सोचते हैं कि क्या थे और क्या हो गया। कुछ दिन बाद ही जो प्रिंसिपल सर थे वो मेरे घर के जीजा जी बन गए। तो पहले पहले तो नहीं आता था व्यू, वो ऐसा चला कि आप सोच नहीं सकते। शायद आप भी वही वीडियो देखे होंगे मेरा। हम बैलगाड़ी भी चला लेते हैं। तो मेरी माँ हमको बोलती थी कि सब क्या कर रही, सब ऐसे ऐसे बोलते हैं, पूरा रोने लगती थी। मेरा गाँव में बस एक ही पर्व नहीं हो रहा अभी, सोशल मीडिया अभी नौकरी की तरह हो गया। माई भाखी मर कुड़ माली है कि खरीद के ला देते हैं या कहीं फ्रिज में डाल के रख देते हैं, फिर फोटो क्लिक करने के लिए निकालते हैं? तो हम भी क्रिएटर है, मेरी दीदी भी है, मेरी भाभी भी है। मिलके पूरा सोशल मीडिया से आप ही लोग कमाना है? किसी का भी मानो लेकिन चलता मेरा है। झारखंड के बाहर कहीं घूमने के लिए गए हैं, किस चीज को आप मत कीजिए। कभी ऐसा कभी दबाव मिला है? टाइगर जयराम भैया को भी मतलब बोला वो भी जो है कभी शादी कर ले, अब उनके अंदर वाला बात को हम क्या बोलेंगे। तो कभी आपको ऐसा लगा कि हम लोग भी कहीं चल जाए, अपना कल्चर भी पूरा फैला दे? हम पहले अपना एरिया में अपना कल्चर फैला लेना। जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी हमारे बीच एक ऐसे शख्स है जो कोई पहचान का मोहताज नहीं है। आप लोग सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से जानते होंगे और सोशल मीडिया के अलावा भी आप लोग जानते ही होंगे। अभी हमारे बीच है काजल महतो, देसी गर्ल काजल महतो। वो अभी हमारे बीच में है, पॉडकास्ट में है। इनके जो है लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल है उनको लेकर के जानेंगे और भी कई तरीके की चीज है उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। काजल महतो हमारे बीच में, सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार सभी को, और आपके जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को भी सबसे पहले मेरा जोहार। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी जरूर, मैं काजल महतो, मैं गुंजाडी बोकारो झारखंड से हूँ। तो आप क्या सिर्फ ब्लॉगिंग करती हैं कि क्या सिर्फ करती हैं? नहीं, सोशल मीडिया में मेरा सारा कुछ है, ब्लॉगिंग है, रील्स है, फोटो वगैरह जो भी है, मतलब सोशल मीडिया में जो अपलोड होता है सारा कुछ है मेरा। तो ये तो ठीक है, तो इसके अलावा क्या कुछ भी नहीं करते हैं? कैसे नहीं, पढ़ाई तो चल ही रहा है। तो वही ना बात करें, सब चीज तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि सोशल मीडिया में मतलब सिर्फ रहना है। नहीं, पढ़ाई तो चल ही रहा है, बस ये साइड में चल रहा है कि जो शौक है वो इसमें मतलब पूरा हो रहा है, या तो किसी को दिखाना है अपना माध्यम से वो पूरा हो जा रहा है। और मतलब क्या दिखाना है कि कुछ कर रहे हैं जैसे ब्लॉगिंग के माध्यम से, वो चीज दिखाना है कि मतलब कुछ मैसेज देना है, क्या दिखाना है? मैसेज देने का बात कीजिएगा तो फिर हम जो समाज से रिलेटेड रहता है वो सब मैसेज देते हैं, दिखाते हैं सबको कि क्या क्या जरूरी है, या कुछ भूल रहे हैं उसको आगे लाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, वो सब हो जाता है। तो हम लोग भी एक चीज बोल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कुछ शौक पूरे करते हैं, इसका मतलब इनकम से शौक पूरे किए जाते हैं? इनकम से ना किए जाते हैं? सबसे पहले तो मेरा सोशल मीडिया में आने का कोई ऐसा ये था नहीं कि इनकम ही जरूरी है। बस स्टार्टिंग से मन था कि सोशल मीडिया में आना है, रील्स वगैरह बनाना है। पहले तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन अभी इनकम हो जा रहा है वो ठीक है, लेकिन वो कोई इनकम हो जा रहा है अच्छा बात है कि बुरा लग रहा है कि इनकम हो जा रहा है? तो इनकम हो जा रहा है तो अच्छा ही बात है, सबको अच्छा लग रहा है कि इतना छोटी सी है और अभी से ही कुछ पैसा आ जा रहा है घर में। कितना कमाई हो जाता है? कमाई क्या आप भी सोशल मीडिया में है, आपको भी पता होगा कि मेरा वैसे हमको नहीं पता है। हमको कैसे पता होगा? मेरा अलग कंटेंट रहता है, आपका अलग कंटेंट रहता है। हाँ, तो मेरा सारा कुछ में अकाउंट है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब में है। तो सबसे मिला के आपको मेरा देखिएगा तो $400 से प्लस हो जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना। और क्या अंदाजा लगाना है? आपने खुल कर तो बता ही दिया, इसमें अंदाजा लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो वही बस उससे ज्यादा ही होता है, उससे कम कभी नहीं हुआ है, उससे ज्यादा ही हो रहा है जब से मतलब स्टार्ट हुआ उसके बाद। मतलब देखा जाए तो मतलब एक तरीके का ही अपना इनकम जो है रिवील किया कि इतना डॉलर जो है मिलता है। अच्छा, इनकम वगैरह की जैसे कि बात करी जाए तो इनकम को आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? मतलब खर्च कहाँ पर आपको अच्छा लगता है करना कमाई को? सबसे पहले तो इनकम मेरे पास नहीं आता। जब मेरा इनकम आना स्टार्ट हुआ था तब मेरी दीदी का अकाउंट डाला गया था, क्योंकि मेरा तब 18 साल नहीं हुआ था। तो उनके पास आता, तो उनके पास से मुझे कुछ खर्च मिल जाता है कि ये तुम्हारा चलाना है, उसका जो भी होता है वो रखा रहता है। वो तो होता है कि भाई कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे तो
पेरेंट्स की तरफ से, घर वालों की तरफ से हाँ, पॉकेट वही मनी होता है मिलेगा, मेरा अभी कि पॉकेट मनी ही मिल हाँ, रहा है। बस पॉकेट मनी ही मिल जाता है, बाकी कोई भी चीज़ चाहिए होता हुँ। है, बस सोचना होता है, उसके बाद तो दीदी है, भैया है, जीजा जी, वो लोग तो पूरा कर ही देते, बस हाथ में रखने के लिए दे देते थोड़ा बहुत। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो हाँ। घूमना-फिरना आपको पसंद आता है? जी, बिल्कुल, स्टार्टिंग से मेरा घूमना-फिरना है। तो इसमें मतलब ब्लॉगिंग के बहाने से घूमना-फिरना भी हो जाता है? नहीं, ब्लॉगिंग के माध्यम से नहीं, मेरा स्टार्टिंग से ही फैमिली वाले लोग हमेशा हुँ। घुमाते आए हैं और मुझे शौक भी था घूमने का और उसके साथ-साथ जब ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया तो उसमें भी हो जा रहा है, ब्लॉग भी बन जा रहा है और घूम हुँ। भी ले रहे हैं। चलिए बढ़िया बात है, घूमना-फिरना भी हो जा रहा है। अच्छा जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप छोटे होंगे, तो क्या उस टाइम भी कभी ऐसा कभी हुआ है कि मतलब स्कूल बोल के गए और कहीं घूमने चल गए या फिर स्कूल से कभी बंक मार दिए, कहीं जो सहेली है कभी कुछ कहीं घूमने चले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्कूल तो मेरा गाँव का स्कूल था, प्लस 2 तो अभी गाँव का हुआ है। तो स्कूल होता है तो वो इस गाँव के स्कूल में भी जो है बच्चे बंक मार के हाँ, होते घूमने के लिए होंगे, भाग जाते मुझे हैं। किसी का तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि जब साथ में उसके बाद पढ़ते थे ना, तीनों हम लोग हुँ। एक साथ जाते थे, तो जैसे पहले भैया निकले, फिर दीदी थी, उसके बाद तो कुछ दिन बाद ही फिर मेरे जीजा जी आ गए, तो स्कूल टाइम में हर कोई देखभाल करने के लिए था ही, ऐसा कभी अच्छा, काम नहीं किए हैं। तो फिर अभी जैसे कहीं जाना-वाना होता है तो फिर कैसे चले जाते हैं? क्या कहीं करते भी हैं? जाना होता है, मेरा घर का यही रूल है, फैमिली के साथ ही जाना है, किसी हुँ। के साथ नहीं जाना है, तो कोई कहीं भी जाते हैं या तो मेरा भैया जाते हैं या मेरे जीजा जी जाते तो फिर जैसे कहीं घूमने वगैरह के लिए जाते हैं तो जो कार्यक्रम होता है सिर्फ़ वहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, इसके अलावा कहीं और भी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं? हैं। मेरे घर वाले बस फ्री हो जाए उस दिन कहीं न कहीं ज़रूर निकल जाते हैं, सामाजिक हो तो उसके लिए डेट हुँ, पहले से रहता है तो वो तो फिक्स रहता है जाना है। हुँ। बाकी कभी दिन छुट्टी हो, जीजा जी का स्कूल छुट्टी रहता है तो उस दिन या हम लोग का मन हो गया कि आज यहाँ जाना है तो फिर वहाँ चल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई सोच के जाना है या नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो जाते हैं तो दिमाग में रहता है कि अब ब्लॉग बनाना है, हाँ, जाते हैं तो स्टार्टिंग से ही कि ब्लॉग बनाना तो है। कुछ सोच के जाते हैं कि मतलब ब्लॉग में ऐसा-ऐसा मतलब स्क्रिप्ट तैयार करके जाना है कि हाँ, ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ करके दिखाना है ताकि ऑडियंस को थोड़ा अच्छा लगेगा या फिर बस नहीं रैंडमली जो चीज़ हो जाता है वो हाँ, बना जो हो देते हैं? जाता है उसको बस दिखाते हैं, वो सबको अच्छा लगता है, वो ब्लॉग में देखने में अच्छा लगता है, ना कि मतलब पहले से जो सोच के जाएँगे वो ब्लॉग नहीं होगा, हुँ, वो एक होता है कि पहले से सोच लिए सो बना रहे फ़िल्म जैसे से होता है ना कि सोच के बनाना, तो वैसा नहीं होता, ब्लॉग में जो आप कर रहे हैं वो दिखाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कहीं घूमने के लिए गए या ब्लॉग बनाने वाले हैं, हुँ। पता चला कि मोबाइल डेड हो गया है मतलब मोबाइल में चार्ज अब नहीं है? वैसे तो बहुत बार होता है, वैसा ब्लॉग फिर नहीं बनता है, उस दिन फिर नहीं डालते हैं। रील्स वगैरह बन जाता है, सोशल मीडिया में वो दिख जाता है, ब्लॉग के माध्यम से या तो रील्स के माध्यम से। मतलब जो एक डिजिटल क्रिएटर हैं, जो वीडियो बनाते हैं या जो फ़ोटो पोस्ट करते हैं, उसके लिए मतलब बैटरी चार्ज अगर खत्म हो गया, तो मतलब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है हाँ, इसमें। वो हो जाती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे दीदी का फ़ोन है, भैया है, भाभी है, मेरा है, 4-4 फ़ोन जाता है तो बैटरी का तो इश्यू नहीं तो मतलब होता। अगर कुछ एक्टिविटी करते हैं तब तो बढ़िया है मतलब एक साथ में 4-4 एंगल से शूट हो जाएगा। हाँ, वो बहुत अच्छे से हो जाता है हम लोग अचानक। जैसे कि आपने बताया पढ़ाई वगैरह भी चल रहा है, तो क्या पढ़ाई चल रहा है? अभी हम बीए सेमेस्टर 5 में हैं, कुड़माली ऑनर्स से कर रहे कुड़माली ऑनर्स। हैं। हाँ, कुड़माली कुड़माली ऑनर्स। ऑनर्स से क्यों? मेरे जो जिया जी हैं, जो गुरुजी हैं, वो भी एक हुँ, शिक्षक हैं। तो उन्हीं के ये से कुड़माली लिया क्योंकि कुड़माली मतलब इधर का एरिया में कोई लिया भी नहीं था और हुँ। मेरे एरिया तो मेरे घर तरफ तो बिल्कुल भी कोई नहीं जानता था कि कुड़माली क्या होता है। तो फिर वो बताए हमको भी नहीं पता था कि कुड़माली क्या होता है। वो तो सोशल मीडिया से ही देखा सुना हुआ कि कुड़माली क्या है, हम लोग का है कि नहीं है। हुँ। उसके बाद जो उनको लगा कि हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं और इसमें ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कंपटीशन भी कम है, आगे कुछ कर भी सकते हैं इसके लिए। तो कुड़माली जे कुड़माली तरानी कहया तो कुड़माली हमने फिर गल्प भी करिया कुड़माली। कुड़माली जे हमरा बोलिए वहीटा कुड़माली। अच्छा सही बात हमरा के हाँ, जाकर जे मदर टंग माने की हमने जब माने माय हमरा के जे करे सिखा वो हाँ, टाइम हमरा वही कर निजे कर भाषा हाँ, आइल। कुड़मी गिला के सबके अपन जे बस शुरू से सीखल है वहीटा कुड़माली। अच्छा माने कुड़माली लैंग्वेज पेपर से ऑनर्स भी करा है तो हमने नी कुड़माली भाषा भी जे अपन घर द्वारी बच गए। हुँ। वो आसानी भी होता है उसमें कि आप जो हुँ। बोलते हैं, जो देखते हैं, जो काम होता है, वही सब आता है सब्जेक्ट में भी। अच्छा जयराम महतो को लेकर के अगर यदि बातचीत किया जाए कि क्या आप उनको जीजाजी बोलते हैं कि बोना ही बोलते हैं? उनको जीजा जी बहने दोनों जैसा जहाँ सिचुएशन हो मतलब जैसे हिंदी में बोलेंगे तो जीजाजी, कुड़माली से बात हिंदी करेंगे में तो उनसे बात कभी नहीं हुआ, हिंदी आज में तक बात नहीं कभी हुआ। बात नहीं हुआ है हिंदी में। अच्छा मदर टंग लैंग्वेज से ही बातचीत की हाँ, है। वो हमको नेताजी बोलते हैं और हम उनको जीजा जी बोलने जब जैसा मूवमेंट होता है वो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो नेताजी जैसे कि बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मतलब पॉलिटिक्स में भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं क्या सोच के बोलते हैं लेकिन वो तो वही बोलते हैं, हमेशा वही क्या पता बोलते फ्यूचर देख क्या होगा? हैं। वो तो नहीं पता है आगे का कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे हैं, ये भी नहीं हुँ, पता था कि ये होने वाला है या पॉडकास्ट अभी आने होने वाले वाला है। हैं, या तो इतना दूर तक पहुँचने वाले हैं, वो आगे का कोई नहीं ना जानता क्या। अच्छा, जयराम महतो से आप
पहली बार कब मिले थे? पहली बार उनके भाई का शादी था जो मेरी दीदी के साथ हो रहा था, तो उनके जो लगन थे उन्हीं के टाइम हम फर्स्ट टाइम मिले थे उनसे। मतलब उससे पहले जानते थे लेकिन मिले जानते नहीं थे, थे? मिले नहीं थे, कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला था। और पहले नॉर्मल लड़की थे तो उतना जाते-आते भी कहीं नहीं थे, मतलब नॉर्मल लड़के मतलब क्या सोशल मीडिया में तो आप पहले से ही? पहले से थे, मतलब उनको वो मेरे को नहीं ना जानते थे अच्छा, ऐसा। हाँ। तो आप उनको उसमें जानते थे तो कभी इच्छा हुआ था कि सब कोई जयराम भैया का इतना फैन है तो हम भी कभी उनसे मिल पाएँ? हाँ, बिल्कुल था, सबको ही का मन रहता है उनसे मिलने का। अभी अभी तो देखिएगा तो सबको लगता है कि उनसे एक बार मिल लें। मेरा भी था लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिला था। जैसे जयराम भैया का जो भी काम होता है करने का, समाज को लेकर के या भाषा को लेकर के, लोगों को जोड़ने को लेकर या जो अपनी भाषा संस्कृति को लेकर जब आंदोलन हुआ था, तो क्या ये सब चीज़ों को आप उनको मतलब सपोर्ट करते थे या फिर जीजाजी इस वजह से आप उनको सपोर्ट करते थे? वो ऐसा कुछ मेरा सपोर्ट उसमें क्या बोलेंगे? सपोर्ट यानी कि विधानसभा का सपोर्ट का बात नहीं है, वो मतलब होता है ना कि नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो वाला सपोर्ट की बात है। एक पार्टी के स्तर पर सपोर्ट करना वो अलग बात है। युवा होने के नाते वो अच्छा लगता था उनका काम कि आप इस जब जियाजी बन गए तब बोला तो नहीं जियाजी है तब तो फिर ठीक है कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनका सारा काम ठीक ही है, उनके बारे में तो सारे पब्लिक भी जानते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो मेरा ये सवाल इसमें हम क्या बोलेंगे कि फिर बोल दिए, तारीफ कर दी तो बोल दीजिएगा कि जिया जी इसलिए बोल रहे इसीलिए तो पूछ ही रहे हैं, वही बात तो पूछ ही रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनका काम सही रहा है, हमेशा आवाज उठाए हैं अपना भाषा को लेके, तो अच्छा ही है कि हम लोग का समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। अब देखते हैं कभी जियाजी के साथ भी घूमते हैं, कभी देखते हैं आपके क्षेत्र के राजू महतो जो जेएमएम से उनके साथ भी घूमते हैं, कभी देखते हैं सुदेश महतो आजसू पार्टी के सुप्रीमो उसके साथ भी रुकते हैं, साथ में फोटो वगैरह देखा जाता है। हाँ, रहता है, हम सबके साथ रहते हैं, मतलब कोई भी कहीं भी मिल जाते हैं तो उनसे फोटो वगैरह लेते हैं, बाकी सारे लोग हमको पहचानते हैं, तो अच्छा। मतलब कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी मतलब आसपास में, मेरा गांव के आसपास में आए हो तो एक बार याद कर लेते हैं कि काजल यही रहती है, उनको फोन कर ले। तो कुछ ऐसे ऑडियंस का सवाल वगैरह आता है कि कभी जेएलकेएम के सुप्रीमो के साथ रहते हैं, कभी आजसू के सुप्रीमो के साथ रहते हैं, कभी जेएमएम के नेता के साथ रहते हैं, तो किस पार्टी में आप रहते हैं, ना किस पार्टी के साथ घूमते हैं, ना क्या करते मेरा हैं? पार्टी से कोई ये नहीं है, मतलब पार्टी का क्या, वोट देने का रहता है, वोट दे देते हैं, बाकी पार्टी से मेरा कोई रिलेटेड नहीं। बाकी मेरे घर वाले हैं वो हमेशा देखते हैं कि क्या करती नहीं करती, कहाँ जाती है नहीं जाती है, या हमेशा से उनको कहना है कि कोई पार्टी वगैरह में मत जाओ भी, मतलब अभी समाज से रहो या घर का जो काम है वो सब वीडियो में दिखाओ, कोई पार्टी वगैरह से कुछ मतलब पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना है लेकिन शादी पार्टी में जाना है। हाँ, शादी पार्टी में जाओ। शादी पार्टी में पूरा जाना है। शादी पार्टी में सबका में लेके जाएंगे, जिनका इनवाइट आया सब जगह पे लेके जाएंगे। तो फिर क्या दूसरों के शादी में ही जाना है या अपना शादी में भी लोगों को भी बुलाना है? जब मेरा शादी होगा तब सब आएंगे। मेरा शादी पता नहीं, मेरा शादी कब होगा, सबको इंतजार है कि शादी होगा। अभी तो पता नहीं, घर वाले जब बोलेंगे तब शादी हो जाएगा, तब सभी को बुलाएंगे। बाकी कोई छूट जाएगा तो फिर आपके पॉडकास्ट देख लीजिएगा कि अगर छूट जाए गलती से तो आ जाइएगा जरूर। देखिए सोशल मीडिया में जैसे फोटो वगैरह भी हम लोग देते हैं, एक बार आपने की दीदी ने पोस्ट किया था या फिर और भी सोशल मीडिया में चलता है कि मतलब कि कैसा लड़का जो चाहिए अच्छा लड़का हो, तो क्या अभी से मतलब पॉडकास्ट के माध्यम से अनाउंस कर दिया जाए कि किधर के अगर कोई अच्छा मिल जाए तो? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती कैसा लड़का चाहिए, इतनी बड़ी नहीं हुई कि मतलब बता सके कैसा लड़का चाहिए। घर वाले हैं, बड़े लोग हैं, देखेंगे सुनेंगे जानेंगे उनको, तो वो अच्छा ही घर में देंगे, अच्छे परिवार में देंगे, अच्छे हस्बैंड के साथ देंगे, मतलब मेरे जो बनेंगे। तो मुझे नहीं पता कि कैसा मतलब चाहिए या कब अच्छा, होगा। अभी इतना ज्यादा फॉलोवर हो गया, जैसे कि इंस्टाग्राम में अभी आपका 4 लाख फॉलोवर है, फेसबुक में भी 2 लाख ना कितना फॉलोवर है फेसबुक में? और 2.5 लाख के आसपास है। काजल महतो नाम से ही चलाते हैं ना? इंस्टा में सिर्फ देसी गर्ल काजल है। हाँ, इंस्टाग्राम पे देसी गर्ल काजल है, यूट्यूब पे फिर देसी गर्ल काजल। अच्छा, यूट्यूब में कितना सब्सक्राइबर है? वही 15,000 के आसपास है। अच्छा, मतलब यूट्यूब से भी पैसा आ जाता है, फेसबुक से भी आ जाता है, इंस्टा सबसे सब तरफ से आ जाता है। कुछ और भी प्लेटफॉर्म देख के रखे हैं कि उधर से भी निकाल लिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब तरफ से जब आ ही रहा है तो। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इतना जगह जैसे घूमने वगैरह के लिए जाते हैं तो लोग भी आपको लगभग लोग तो पहचान ही लेते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो कैसा लगता है कि मतलब पहले कभी आम लड़की रहे होंगे जब लोग आपको पर्सनली जो जानते हैं सो वही जानते हैं, दोस्त यार रिलेटिव्स, लेकिन अब जिनको आप नहीं जानते वो लोग भी आपको जान रहे हैं, तो कैसा लगता है अभी? अच्छा लगता है कि कोई मुझे पहचान रहा है, और बाकी पहचान होने के बाद बहुत कुछ ऐसा है कि कहीं भी जाते हैं तो कुछ ज़रूरत पड़ता है तो फिर वो लोग साथ देते हैं, या कहीं काम पड़ गया तो फिर बुलाते हैं तो फिर तुरंत आ जाते हैं। पहचान बनने से थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कोई भी काम तुरंत हो जाता है, बहुत किसी का हेल्प मिल जाता है, तो अच्छा ही लगता है कि चलो कुछ तो फ़ायदा है पहचान बनने ये से। पहचान बनने की वजह से कभी आपको कुछ नुकसान झेलना पड़ा है या कभी कुछ दिक्कत लगा है?
नहीं कि काश नहीं जानते तो अच्छा ही रहता, इतने सारे लोग जान नहीं के तो ऐसा पहचान। कुछ नहीं है, पहचान के मतलब पब्लिक लोग से ही है ना, जो भी फॉलोवर्स है वही लोग से पहचान है, तो उन लोग से क्या लगेगा कि मतलब नहीं, जैसे इतना जगह ऐसा- घूम रहे हैं, शादी ब्याह जा रहे हैं, तो हो सकता है कभी लाइफ के लिए कोई अगर इनविटेशन मिल जाए अपने जीवन साथी बनाने का तो नहीं अभी तक मेरे पास नहीं आया। बोलते हैं मेरे साथ जो आते हैं उनको जो बोलते हैं कि शादी करेगी कि नहीं या बात चलाओ, तो मेरे पास नहीं बोलते हैं, तो मेरे पास नहीं आता बात। और अगर मैसेज में वगैरह आता भी है तो फिर हम बोल देते हैं कि फैमिली से बात कर लीजिए। सोशल मीडिया में घूमने वगैरह को लेकर के फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में तो मम्मी पापा स्टार्टिंग, मिले अच्छा नहीं थे। स्टार्टिंग कैसे है, तो सोशल मीडिया में कैसे स्टार्ट कर रही है? स्टार्टिंग सुनिएगा तो बहुत हंसी आएगा। तो बस सुनाइएगा तो हंसेंगे। खुद विश्वास नहीं होता कि ऐसा मतलब है। मेरा स्टार्टिंग जर्नी जो था वो बहुत खतरनाक है, मतलब इतना हंसी आता है अभी जब सोचते हैं कि क्या थे और क्या हो गया। जैसे टिकटॉक पहले चलता था, तो हम 7-8 में पढ़ते तभी चलता था, तो अच्छा। तब थोड़ा बहुत रील बनाते, रील बनाने का बहुत शौक था, तो रील वगैरह बनाते थे, बहुत अच्छा व्यूज आता था, 12-15 हजार फॉलोअर्स भी हो गया था। जैसे ही व्यूज आता था रील वगैरह अपलोड होने के बाद मेरे भैया को पता चलता है, मेरे भैया को नहीं पसंद था, वो पता चलते ही तुरंत डिलीट, आईडी ही डिलीट कर देते थे, आईडी ही नहीं रहने, ऐसे 3-4 आईडी करते करते अच्छा व्यू चल जाता था, पता नहीं क्या पसंद आता था। टिकटॉक में अच्छा संघर्ष किया, एक हाँ। लोग वीडियो डिलीट होता है, दूसरा वीडियो बनाता है, अब आईडी डिलीट हो जाता है तो आईडी बना लेते थे। आईडी बनाते थे क्योंकि मेरे भैया मतलब उनको पसंद नहीं था, उनके दोस्त लोग सारे मिलके बोलने लगते थे कि देखो तुम्हारी बहन क्या कर रही है, ये सब नहीं करना चाहिए, तो उनको बुरा लगता था तो डिलीट कर देते। उसके बाद फिर जब हम 9 क्लास में आए तो मेरे स्कूल में +2 स्कूल गुंजाडी जो है वहाँ पे सरकारी स्कूल है ना, वहाँ पे एक टीचर आए प्रिंसिपल जो कि वो बोलने लगे कि सोशल मीडिया अच्छा है, अगर अच्छा से यूज किया जाए तो उसको फायदा उठा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो उस टाइम बताते रहते थे कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। उसके बाद से फिर कुछ दिन बाद ही जो प्रिंसिपल सर थे वो मेरे घर के जीजा जी बन गए। मतलब मेरी दीदी से उनका शादी हो गया। मतलब स्कूल में भी सिखाते थे तो लगता है जैसे एक होता है ना कि 10th पास करके चलो टीचर लोग से पीछा छूटा, बड़ी परेशान करते हैं, बहुत ही तो जो है स्ट्रिक्टली नहीं रखते वो हैं। मेरे जो तो अब जीजा जी है वो बहुत अच्छे थे, मतलब स्टार्टिंग में ही सब बच्चे का मन भा लिए थे, मतलब ऐसा ऐसा बात ही करते थे, हम लोग के जैसा रहते थे, हम लोग साथ खेलते थे, बात करते थे अच्छे से, लगता ही नहीं था कि टीचर थे और भी प्रिंसिपल बोल सकते हैं। वही फर्स्ट टाइम आए थे तो नए नए थे तो उतना डर नहीं लगता, बस वही साथ थे जो डर नहीं लगता था। उसके बाद से फिर मेरी दीदी से शादी होने के बाद मेरी दीदी का तुरंत फेसबुक अकाउंट खुल गया। तुरंत खुल गया, तो उसके मतलब बाद जीजा जी फिर का अच्छा सपोर्ट रहता है सोशल मीडिया वगैरह में हाँ सुनिएगा अपडेट। फिर बताते हैं। उसके बाद फिर मेरी दीदी का खुल गया तो फिर हम बोले कि मेरा भी खोल दीजिए, जिया जी को बोले मेरा भी खोल दीजिए, आप ही बोलते थे कि सोशल मीडिया अच्छा है, तो फिर वो भी खोल दिए। फिर वही तो घर में समझाए कि सोशल मीडिया अच्छा होता है, आप इससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ पैसा भी कमा सकते हैं, परिचय भी बन सकता है, बहुत कुछ इसमें फायदा है अगर अच्छा से यूज किया जाए। तो तभी से मतलब अकाउंट खुल गया घर में, तो जिया जी का तो आगे कोई नहीं चलता है। तो स्टार्टिंग में क्या ब्लॉग बनाते थे या सिर्फ रील बनाते थे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में फेसबुक पहले खोले और सबसे पहले मेरा फेसबुक ही आया था, काजल महतो करके आया था, तो उसमें वही सांस्कृतिक से रिलेटेड रहता था, या घर का जो काम काज होता है, गोबर उठाना, खेत में धान रोपना, धान काटना, यही से रिलेटेड सारा मेरा वीडियो फोटो अभी भी रहता है और पहले भी वही था। तो पहले पहले तो नहीं आता था व्यू। उसके बाद फिर रोहिन पर्व आया, तो रोहिन पर्व में जो कंपटीशन चला था। नहीं हाँ कंपटीशन तो था, नेक नियम जो है वो दिखा रहे थे, तो उसमें जो रियल फोटो है वो नहीं चला, रैंडमली वो जिया जी को बोले हम अब वीडियो नहीं बनाएंगे, तो पूरा गुस्सा के चल के आ रहे थे, तो वो माथा में लिए थे, पछे लिए थे और हाथ में ये था कोड़ी था, वो लेके आए, वो रैंडमली वीडियो बनाए थे और तुरंत अपलोड किए थे। वो ऐसा चला कि आप सोच नहीं सकते, शायद आप भी वही वीडियो देखे होंगे मेरा। हाँ वही टाइम जो मेरा हम रांची में थे, एक दोस्त हमको फोन किए कि देखो कोई सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है तो देखो तो क्या है। बहुत ज्यादा इतना चला था, यहाँ झारखंड बंगाल उड़ीसा हर जगह मेरा वो वीडियो चला था। उसी के बाद फिर धीरे धीरे करके अभी तक मेरा चलते है। मतलब आप लोग सुन रहे हैं ना कि घर का सब कुछ काम आता है, तो समझ लीजिए इनकम वगैरह भी अच्छा कर रहे हैं। कल्चर से रिलेटेड अगर यदि बात किया जाए तो जैसे भाषा संस्कृति में आप अपना योगदान देते हैं। अगर एक टर्निंग पॉइंट अगर बोला जाए तो जब झारखंड में भाषा खतियान आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उस समय से ज्यादा जागरूक लोग होने लगे, तो उस समय आप खुद को कहाँ पाते हैं कि मैंने जितना संभव हो पाया अपना योगदान दिया या कुछ और कुछ करना चाहिए था जो कर नहीं पाए,
क्या सोचते हैं? हम अपने तरफ से जैसे कि जो गांव में लड़की लोग हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं, तब देखते ही होंगे, सारे लोग कोई रील बनाते, कोई ब्लॉग बनाते, कोई फिल्म बनाते, कोई सॉन्ग बनाते। तो हम अपने स्तर से सोचे कि अपना गांव घर में जो काम है उसको हम दिखाएंगे, अगले को ये ना लगे कि ये क्या काम कर रही है। मेरे को भी पहले बोला जाता था कि ये क्या काम कर रही, गोबर उठा रही, उसका भी वीडियो ले रही है, ये सब क्या करती है, सब बेकार काम कर रही। तो वही दिमाग में जो है उसको निकालने के लिए सब वही हम स्टार्ट किए कि गांव घर में जो काम हो रहा है उसको हम दिखाएंगे और सबको बताएंगे कि ये कोई गलत चीज नहीं है, दिखा सकते हैं आप। तो ये तो आप मेरे तो बाइक चला करके भी दिखा देते हैं, मतलब हाँ, क्या-क्या चलाने के लिए आता है? हम सब चला लेते हैं। हम बैलगाड़ी भी चला लेते हैं, हम सारा कुछ हमको बाकी अच्छा। क्या है मतलब अभी ट्रेन बचा हुआ है, ट्रेन प्लेन बचा हुआ है। प्लेन बचा हुआ है। हो सकता है आगे में जाके वो भी चलाएंगे, अभी तो आगे का नहीं देखे हैं, लेकिन अभी तक में जितना हो सकता है मेरे से वो हम सारा चलाते हैं। तब सोशल मीडिया में भी जैसे पॉपुलर अभी हो गए हैं, अभी वीडियोज़ वगैरह आप कमा मतलब वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, फ़ोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, इनकम वगैरह भी हो रहा है। तब लोग क्या करते हैं, अब अच्छा बोलते हैं या पहले के जैसा ही बोलते थे कि क्या-क्या ब्लॉग, फ़ोटो वगैरह क्या पोस्ट करने लगते पता हैं? नहीं अदर गाँव में तो नहीं जानते, लेकिन अपना गाँव का जो मोहल्ला है वहाँ के लोग बहुत सारे बोलते थे। हमको नहीं बोलते थे, मेरी माँ को बोलते हुँ। थे कि तेरी बेटी क्या कर रही है, ये वो, हमेशा घूमते रहती है, कभी घर में नहीं रहती है, आवारा छोड़ दी है। ऐसे-ऐसे बोलते थे, तो मेरी माँ हमको बोलती थी कि सब क्या कर रही, सब ऐसे-ऐसे बोलते हैं। पूरा रोने लगती थी, तो फिर जीजा जी समझाते थे, दीदी फिर समझाती है सब अच्छा चीज़ है, आगे जाके यही एक दिन काम आएगा। तो फिर वही लोग, अभी जैसे आप सवाल किए कि क्या सोचते हैं, हुँ। वही लोग अभी हैं जो कि सबको बोलते कि काजल मेरे गाँव की है, मेरे घर पास की है, कुछ काम है तो काजल को फ़ोन करो तुरंत हो जाएगा। चलो ना काजल को लेके जाएगी तो तुरंत हो जाएगा। सारे लोग सोचते हैं कि चलो उससे काम तुरंत हो जाएगा, उसको मतलब उससे सपोर्ट से सारा कुछ हो जाएगा। अभी सब सारे लोग इतने खुश रहते हैं कि ये मेरे गाँव की है, ये बोल के। तब तो अच्छा बात है ना, पॉलिटिक्स में आप एंट्री मार दे सकते हैं, आराम से तो वोट मिल ही जाएगा। फिर आप वही सवाल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स से मुझे कोई ये नहीं है, हमको पॉलिटिक्स में उतना जानकारी भी नहीं है और उतना भी एज भी नहीं हुआ कि उतना भी समझ पाएंगे सब। तो अभी जहाँ है जो इस स्तर में वही हमको अच्छा लगता है, इन्फ्लुएंसर ही चाहिए, पॉलिटिक्स का नहीं पता हमको। मतलब सोशल मीडिया के अलावा और कभी कुछ नहीं सोचते हैं कि इसके अलावा कुछ और कर लिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए, इसको साथ लेकर के कुछ और चीज़ किया जाए? सोशल मीडिया में एक तो अपना जो हम कल्चर जो दिखा रहे हैं वो ठीक है, पॉलिटिक्स का कभी नहीं सोचे, और जो पढ़ाई चल रहा है वो सही है, फिर चल तो रहा है। पढ़ाई कर ही रहे हैं तो लोग एक सोचते हैं कि पढ़ाई करेंगे, ये डिग्री लेंगे तो उसके बाद मुझे ये जॉब के लिए एलिजिबल हम हो जाएँगे या कुछ और चीज़ करेंगे, तो अलग भी कुछ सोचते हैं या सिर्फ़ सोशल मीडिया को ही आप एक करियर के रूप में आप समझते हैं? सोशल मीडिया अभी नौकरी की तरह हो गया, अगर आप हुँ। उस पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका वैसा अर्निंग होगा, और अगर आप उस पे कम ध्यान दोगे तो फिर कम पैसा आएगा। तो कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है, सोशल मीडिया नौकरी से भी ज़्यादा अच्छा आप बोल सकते हैं, या तो हुँ। उसी के ये से। तो जो पढ़ाई चल रहा है सो चल रहा है, उससे ज़्यादा भी मेरा अर्निंग हो जा रहा है सोशल मीडिया तो से। पर्व त्योहार अगर बात बोला जाए तो कौन-कौन क पर्व जो है आप मनाते हैं? 12 माह से जितना 13 पर्व है वो सारा कुछ होता है। मेरा गाँव में बस एक ही पर्व नहीं हो रहा है अभी, जो भक्ता पर्व होता है वो नहीं हो अच्छा। रहा है। बहुत पहले से नहीं हो रहा है, इस बार तो हम स्टार्ट किए थे कि मतलब बोले थे कि करना चाहिए, तो कुछ लोग सपोर्ट किए, उसके बाद कुछ लोग जो है वो नहीं किए, तो उसकी वजह से नहीं बाकी हुआ। पर्व वगैरह सब हाँ, करते हैं? सब कुछ होता ही है। टुसु पर्व, होता है, हम स्टार्ट किए अपना गाँव से। गीत भी गाते हैं? हाँ, गाते हैं थोड़ा बहुत। कर्म गीत भी गाते हैं? सोहराय गीत? सोहराय गीत मतलब साथ में रहने से सब कोई हो जाता है, मतलब बाकी हमको सिंगिंग में भी अकेले इंटरेस्ट गाने में नहीं आता सिंगिंग में हमको। भी इंटरेस्ट है? नहीं, वैसा कुछ गाए नहीं कभी, मतलब गीत वगैरह तो गाते ही होंगे? अकेले नहीं गाए, सबके साथ ही गाए। तो है ना ऑडियंस इतना सारा है। ऑडियंस लोग तो हैं, फिर भी अकेले कभी गाए नहीं। 1-2 लाइन अगर कोई है कोई गीत तो थोड़ा-सा चलिए आप एक गीत गाने बोले तो जनगणना भी कुछ दिन बाद ही होने वाला है, चल ही रहा है लगभग, तो उसी से रिलेटेड एक गीत गा देते हैं। वैसे तो उतना अच्छा से सुर-ताल है नहीं। अच्छा शुरुआत कीजिए। हाँ। माई भाखी मोर कुड़माली है कि बचाए राखा गो चिसी चासी, बचाए राखा गो चिसी चासी, माए भाखी मोर कुड़माली है कि घारे अंगनाय माए हमर सिखौली कोही कोही, घारे अंगनाय माए हमर सिखौली कोही कोही, कुलिक पिड़ाई सिखाई देला, कुलिक पिड़ाई सिखाई देल, बैसी के जेठी काकी, माए भाखी मोर कुड़माली है कि बचाए राखा गो चिसी चासी, बचाए राखा गो चिसी चासी।
तो कैसा लगा? इतना अच्छा तो गीत गाए और बहुत अच्छा जो है गीत गाए। और ऐसे एक्चुअली सभी को सांस्कृतिक गीत जो है वो गाना भी चाहिए। वो अलग बात है कि कुछ लोग नहीं उतना कोई याद रहता है, जिसमें से हम भी शामिल है, हमको भी उतना नहीं पता होता है। तो उसके अलावा जैसे कि कई सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी जैसे कि पहुँचते हैं तो सांस्कृतिक गीत, सांस्कृतिक वाद्य यंत्र होता है तो उसमें भी लोग खूब सारा जो है पारंपरिक चीज़ों को मतलब उसको जीते हैं, उस पल को जीते हैं, नाच करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें। हम भी रहते हैं उसमें शामिल। तो अच्छा, जब देखते हैं आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं जैसे या फिर फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं कि आज हम लोग मछली बना रहे हैं तो कभी कुछ और बनाते हैं, तो मतलब हम लोग क्या होता है सप्ताह में कभी एक आध बार हुआ, कभी महीना में आपका देखते हैं बराबर चलता है, तो मतलब जिया जी हर बार वो खरीद के ला देते हैं या कहीं मतलब फ्रिज में डाल के रख देते हैं फिर फोटो क्लिक करने के लिए निकालते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा मेरा जो घर के पास एक तालाब है, अच्छा। मछली जो बनता है वो रियल में मतलब रियल का होता है। मेरा जो एक छोटा भाई है, मेरे चाची का बेटा है, वो मछली पकड़ने में एक्सपर्ट है, इतना एक्सपर्ट है कि मतलब जब जैसे कि मछली नहीं रहने से भी पकड़ लेता है। नहीं रहने से कैसे पकड़ेगा? तो रहना चाहिए। हाँ, मछली मतलब गजब से पकड़ लेता है। तो मेरा लगभग सप्ताह में 2 दिन आ ही जाता है और उसमें से मेरी जो भाभी है, उनका जो मन करता है, वो बस बोलती है कि ये चाहिए तो वो पहुँच जाता है। तो ऐसा हो जाता है कि आज उसका मन किया तो ले आते हैं, ऐसा कभी फिर मेरा मन हुआ तो फिर ले आते हैं। ऐसा नहीं होता कि फ्रिज में डाल के रख देते, जो होता है वो सच होता है। जैसे कि एक मतलब एक किसी ने कहा है, अब किसने कहा है मुझे पता नहीं, कि कहते हैं कि हम लोग साथ का सातों दिन घूमते हैं ना, कैसे ना जब हमको मन घूमता है घूमने चल जाते हैं, सप्ताह में एक दिन हम जरूर जाते हैं, तो बोलते सप्ताह में एक दिन जाते हैं तो बाकी लोग कैसे जाते हैं? बोलते नहीं, तो मेरे जो भाई है वो भी तो सप्ताह में एक दिन जाता है, मेरी बहन भी सप्ताह में एक दिन जाती है, पापा भी सप्ताह में एक दिन जाते हैं, तो हो जाता है सप्ताह में सातों दिन। तो वैसे ही मतलब घर में बनता रहता है। नहीं, वैसा कुछ नहीं, हम लोग जहाँ भी जाते हैं मेरे परिवार वाले सारे जाते हैं। ऐसा कोई मोमेंट बनता है मेरे घर में जैसे गाय है वगैरह है तो पापा नहीं जा पाते हर जगह, लेकिन जब भी मन हो तो सारे लोग साथ में ही जाते हैं। कंटेंट वगैरह आप जैसे वीडियो तो बना ही रहे हैं, तो देखते हैं आपकी दीदी भी बनाती है, आपकी भाभी भी बनाती है, तो क्या आप सबको मतलब कंटेंट क्रिएटर ही बना दे रहे हैं सबको, मतलब मिलके पूरा सोशल मीडिया से आप ही लोगों को कमाना है? देखिए, हम लोग घूमने जाते हैं, सारे लोग एक साथ अच्छा। जाते हैं। सबसे पहले मेरा स्टार्ट हुआ, अकाउंट तो मेरी दीदी का खुला, लेकिन उसके बाद मेरा मैं ज़्यादा ध्यान देने लगी क्योंकि मतलब हम लगे पैसा रहने ज़्यादा आ रहा लगे। नहीं, लगे रहने अच्छा, लगे लगे तो रहने फिर लगे। हम आगे फेमस हो गए। उसके बाद फिर मेरी दीदी भी मेहनत करने लगी, वो खाना वगैरह बनाती है, उसी का कंटेंट ज़्यादा डालती है। और बात रहा कि घूमने का, तो हम भी क्रिएटर हैं, मेरी दीदी भी है, मेरी भाभी भी है, तो हम लोग का तीनों का एक साथ बन जाता है, तो इसके और घूम के आ जाते हैं और फ़ायदा भी होता है और एक साथ घूम के भी आ जाते तो हैं। घूमने जाते हैं तो ज़्यादातर कौन बोलता है घूमने की चलने के लिए? आप सबको बोलते हैं कि चलिए कहीं घूमने जाते हैं, या दीदी या फिर भाभी बोलती है? किसी का भी मन हो, लेकिन चलता मेरा है, कहाँ जाना है वो तो हम कहाँ जाना बताते हैं। डिसाइड करते हैं? हाँ, वो कहाँ जाना है वो मेरा रहता है कि इस बार कहाँ जाना है। जैसे संडे आज जैसे आज पॉडकास्ट हो पॉडकास्ट रहा में था, जैसे आए। संडे है तो आज कहीं ना, जैसे आज यहाँ निकल गए, मतलब हर संडे को और छुट्टी का दिन निकलना जरूरी है हम लोग का घर पे। तो आपका छुट्टी कहाँ रहता है? छुट्टी के दिन निकलते हुए तो आपका काम तो स्टार्ट ही रहता है। मेरे जो गार्जियन लोग हैं उनका छुट्टी होना चाहिए अच्छा, ना। उनका छुट्टी होना चाहिए, आपका हाँ, काम तो चलते रहता है। हाँ। झारखंड के बाहर कहीं घूमने के लिए गए हैं? या फिर गए कहीं इंटरेस्ट है और भी जगहों पर घूमने जाने का? अभी बहुत सारा भी बहुत मतलब जाना है। अभी तो सोच रहे गर्मी का छुट्टी आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं घूमने जाना है। उसके बाद झारखंड के बाहर बहुत जगह ऐसा कि हम घूम के आ गए, दिल्ली घूम के आ गए, पुरी घूम के आ गए और फिर ये बैंगलोर घूम के आ गए। पहले सोशल मीडिया से पहले भी हम घूमते ही हैं उधर, घूमे ही हैं, मतलब क्या बोलते हैं और एक जगह पे कहाँ गए थे वो तो याद नहीं आ रहा। बैंगलोर तरफ मतलब घूम के आ गए। ऐसे झारखंड में अगर यदि कोई प्लेस वगैरह बोला जाए जो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, जहाँ पर गए हैं, या फिर हाँ, कोई अभी एक तक चीज़ जो नहीं जहाँ गए नहीं हैं। गए? हाँ, अभी तक नहीं गए, हाँ। नेतरहाट नहीं गए हैं, वो जाने का सोचे हैं कि इस बार जाएंगे, वहीं पे पानी आएगा उस टाइम जाएंगे। अच्छा, तो बारिश होगा तो फिर कैसे जाएंगे फिर बारिश में? बारिश में वहाँ का मौसम अच्छा अच्छा, रहता मौसम है। अच्छा रहता है ना, इसलिए हाँ, हाँ। जाना है। अच्छा, पर्व संस्कृति का आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे कि पर्व 12 माह से 13 पर्व होता है, तो कुछ-कुछ पर्व का थोड़ा नाम बता दीजिए। जैसे पहले सबसे पहले अखाइन आएगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा जो हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, मेरा करम हो गया, फिर रोहिन हो गया, फिर टुसु हो गया, इसमें हम बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये सब पर्व। सरहुल हो गया, जैसे अभी 12 माह से 13 पर्व है हम लोग का। तो जैसे करम पर्व में क्या सिर्फ इसलिए मतलब अच्छा लगता है कि सब लोग
नाचते हैं, गीत गाते हैं? नहीं, गरम परब अच्छा लगता है कि वो 9 दिन तक चलता रहता है। अब ना चाहो फिर भी आपको मन वहाँ चला जाएगा, कहीं काम रहेगा फिर भी घर आएँगे कि नहीं वहाँ जाना, पहुँचना। और जो दीदी लोग जिसका शादी हो जाता है वो लोग फिर पहुँच जाते हैं। वो पूरा मतलब खुशी से वो मतलब पल जो होता है ना कि मिलने के बाद तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद एक साथ नाच-गान होता है, तो इसीलिए अच्छा लगता है करम परब। सोशल मीडिया में जब कोई ज़्यादा आगे बढ़ता है तो जैसे गीत के माध्यम से कोई आगे बढ़ रहा है सोशल मीडिया में, ब्लॉगिंग के माध्यम से या फिर राजनीति में या कोई भी चीज़ में जब आगे बढ़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि इस चीज़ को आप मत कीजिए। कभी ऐसा कभी दबाव मिला है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, कभी? ऐसा तो मेरे पास कोई नहीं बोले हैं। हुँ, बाकी लोग सोचते होंगे तो पता नहीं। पहले-पहले जब हम स्टार्टिंग में गोबर वगैरह उठाते थे, तो वो लोग बोलते थे, "क्या वीडियो बना रही है सब? ये सब कोई दिखाने का चीज़ है कि गोबर हुँ। उठा रहे हो?" उस टाइम बोलते थे, तो फिर जीजा जी समझा देते थे कि जाने दीजिए, बोलने दीजिए, आगे आपका ही नाम होगा। वैसा ही हुआ। पहले तो मैं भी वैसा ही हो गई थी कि छोड़ दीजिए, जीजा जी नहीं बनाएँगे, ऐसा-वैसा करके। एक लड़की जब शादीशुदा होकर के जब अपना ससुराल चली जाती है तो वैसे अक्सर देखा जाता है कि वो लोग गृहिणी बन जाती है, हाउसवाइफ हुँ, बनती है। हस्बैंड जो भी काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो घर का कामकाज में वो बिज़ी हो जाती है। हुँ, तो क्या एक लड़की को घर के कामकाज के साथ-साथ और भी चीज़ करनी चाहिए? अगर जॉब नहीं ले पाते हैं, जॉब ही ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हुँ, जॉब ही लेना है। तो उसके अलावा अगर यदि बोला जाए कि कुछ करना है ताकि एक अपना कुछ एक अलग पहचान बने, क्योंकि वो क्या होता है कि किसी को देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये उसकी वाइफ़ है या उसकी हुँ। पुतोहू है, इसकी बहन है। वैसा ही लेकिन उसका होता एक शादी अपना के भी बाद। एक अलग पहचान होना चाहिए। तो जी, क्या बिल्कुल करना होना चाहिए उसके चाहिए। लिए? जो जो भी लड़की कोई भी लड़की मैं भी एक लड़की हूँ, जो भी जिसका शौक है, जिसमें हुँ, मतलब इंटरेस्ट है, वो ज़रूर करना चाहिए। एक ना एक दिन वो ज़रूर सफल होगे। अगर मेहनत से कोई भी काम कीजिएगा तो आगे जाके ज़रूर सफल होगा। आप डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं। अच्छा। तभी आगे आप जा सकते हैं। बीच में अब अगर सोच रहे हैं कि अभी आज इतना पूरा ढेर सारा आज ही मेहनत कर लेंगे और हुँ। कल कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइए। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि गाँव की लड़की है या गाँव का लड़का है तो ये लोग क्या क्या ही आगे बढ़ पाएगा, सोशल मीडिया से क्या ही कुछ कर लेगा। हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग उन लोग से ज़्यादा डेवलप है, हमारे पास इक्विपमेंट ज़्यादा है, हम लोग के पास सुविधा ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ जाएँगे। तो क्या वैसा कभी दिक्कत लगता है कि गाँव नहीं, की लड़की या ऐसा लड़का कुछ नहीं नहीं। कर पाएगा? गाँव के आप तो बोल ही नहीं सकते कि गाँव में तो बल्कि और ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि आप हुँ, गाँव का माहौल भी देख लीजिएगा मतलब क्या हो सकता है क्वेश्चन में गाँव का माहौल में क्या भी ज़िक्र होगा और बाकी ज्ञान का ये कि शहर में ज़्यादा है तो आपके पास सोशल मीडिया है, फ़ोन है, आप उसके ज़रिए से पढ़ सकते हैं और ऐसा नहीं है कि मतलब गाँव में रहने से लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं भी एक गाँव की ही लड़की हूँ, इतना दूर तक पहुँच गई। और बहुत सारे ऐसे हैं कि सारे लोग गाँव से ही बिलॉन्ग करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप शहर में रहने से ये हो सकते हैं या गाँव में रहने से नहीं हो सकते हैं। अब फ़ेसबुक में क जब कुछ पोस्ट करते हैं तो उसमें कैप्शन में बहुत सारी चीज़ लिखा रहता है। हुँ। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि आप उनसे एक बार पूछिएगा, ये आपका दिमाग में जो चलता है वो लिखते हैं या कोई और आपको बता दिए ये लिखो? ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम अपने दिमाग से ही लिखते हैं, मेरे गार्जियन लोग हैं, वो लोग भी हैंडल करते हैं मेरा आईडी। तो अच्छा। जब जैसा माहौल होता है, वो लोग समझाते हैं और बताते हैं कि ऐसा लिखिए, तो लोग को बताने में सुविधा हो गई या उन लोग को पता चलेगा कि ये लिखना चाहिए या बताना चाहिए, उन लोग को पता होना चाहिए। तो हम अकेले नहीं लिखते हैं, ऐसा कोई-कोई कैप्शन होता है कि मेरे जीजा जी बताते हैं या भैया बताते हैं। रील इसलिए जो बनाते हैं उसमें रील में आपको कैसा गाना में ज़्यादा पसंद आता है रील में? रील बनाना? रील बनाना मेरा घर वाले लोग का शर्त है कि रील का बात कीजिएगा तो किसी के साथ नहीं बनाना, कोई लड़का अच्छा, अदर लड़का के साथ नहीं बना सकते अच्छा। हैं और कहीं भी जाना है तो किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, अगर हुँ, मेरे साथ भैया नहीं है तो आप किसी के हुँ। साथ खड़े भी नहीं हो सकते, ये सब मेरे घर का शर्त है। और बाकी गाना में बोलिएगा तो मेरे जीजा जी सख्त मना करते हैं ओरी-बोरी गाना बनाने में। अगर बना लिए तो आपको बिना पूछे वो डिलीट कर देंगे कि आप ऐसा सोच भी कैसे लिए कि ऐसा बनाना है? तो ऐसा होता है कि आप मतलब पहले पूछ लेना पड़ता है कि क्या गाना होना मतलब चाहिए? थोड़ा समझ-बूझ लेना चाहिए कि क्या हाँ, सही है, क्या गलत मतलब इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हाँ, पड़ना नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए। आपका मतलब इज़्ज़त डाउन नहीं कीजिएगा, इतना जो हुँ। इज़्ज़त बना है या इतना मेहनत से जो बन रहा है या किसी का भी इज़्ज़त हो वो मतलब देख के ही करना चाहिए। आप जैसे अपने इतना फैमिली वालों का बात मान रहे हैं, अपने मतलब दोनों अंडरस्टैंडिंग रहता है, फैमिली वाले भी आपका बात समझ रहे हैं, हुँ। आप भी फैमिली वाले का बात समझ रहे हैं, उनके साथ मिल कर के चल रहे हैं। लेकिन कई ऐसे आजकल के युवा हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं, जो अपने मर्ज़ी से अपने चाहते हैं कि वो हम अपना मन के मर्ज़ी के मालिक होना चाहिए। तो ऐसों को कुछ मैसेज देंगे अपनी तरफ से? ऐसे कि हम क्या बोलेंगे उनको तो हम बोलना चाहेंगे कि जो आप छोटे थे, वो छोटे से इतने बड़े किए, हुँ, वो तो उन्हीं के हिसाब से बड़े हुए और उनका लाइफ़ देखिए और अभी जो आप अपना हिसाब से जी रहे हैं,
उस उनका लाइफ देखिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। अगर अपने से जिएगा तो आगे जाके जरूर एक ना दिन ठोकर होगा, क्योंकि इतना दिमाग खुद से नहीं होता कि खुद से कुछ कर ले और वो सक्सेस हो जाए। सो किसी ना किसी का हेल्प जरूरत पड़ता ही है, तो क्यों ना हम अपना फैमिली का ही हेल्प ले। वो लोग कभी दो मतलब बुरा नहीं सोच सकते, हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। गाना वगैरह इतना जो बनाते हैं तो गाना का किनका आइडिया रहता है कि गाना म्यूजिक वीडियो भी बनाइए? मेरे जीजा जी का रहता है, वो पहले से ही करते थे तो उनका नहीं चल रहा था। बाकी अभी जो कर रहे हैं वो हमेशा आगे पीछे सोच के क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो भी होता है वैसे तो पर्व त्योहार से रिलेटेड होता है, तो उन्हीं का रहता है और ज्यादा से ज्यादा वही लिखते हैं मेरा जितना भी सॉन्ग रहता है। तो गाना वगैरह बनाने में क्या आपका कमाई का मकसद रहता है कि इससे ये गाना बनाएंगे तो इसमें ज्यादा कमाई हो जाएगी? नहीं, कमाई का उसमें क्या बोले, अगर कमाई का रहता तो अभी रेगुलर मेरा महीना में 2-3 गो आते रहता, लेकिन वैसा कुछ नहीं मेरा जो तो गाना बनाते तो फिर ब्लॉगिंग कैसे करते कि फिर घूमने कैसे कहीं जाते? इससे वैसा कुछ नहीं है। घूमने का चलते रहता। गाना क्या है, एक दिन गाना है और रात भर में लिखा जाता है, अगला दिन शूट करना, उसके अगला दिन अपलोड करना, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि वैसे तो अर्निंग हो ही जा रहा है हर जगह और घूमने भी मिल जा रहा है, तो उतना शौक नहीं है कि गाना बनाएंगे। सो अरे तो कई कभी कभी कॉलेज वगैरह में जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज जाते हैं तो वहाँ के कोई टीचर स्टूडेंट लोग भी पहचानते होंगे हाँ, जब जाते सारे हैं लोग पहचानते हैं, टीचर लोग भी पहचानते हैं, स्टूडेंट लोग तो पहचानते ही हैं और प्रिंसिपल लोग भी पहचान लेते हैं कि काजल ही है क्या? सब कन्फ्यूज़ रहते हैं कि काजल ही है क्या? है कि नहीं है? हाँ, सब सोचते हैं कि ये यहाँ कैसे आ सकती है? उनको तो अभी थोड़ा देर पहले ही फ़ोन में देखे थे, तो ये है कि नहीं तो है कि लोग नहीं है सोचते सब हैं यार बोलते हैं। आएगी कि नहीं आएगी, क्या हाँ। पता काजल कहीं भी जा सकती है, हर जगह जाती है। हाँ, सारे लोग यही रहते हैं, वो यहाँ कैसे आ सकती है? ऐसे ही सोचते लेकिन ये हर रहते हैं। कहीं जा सकती है। कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा ही होता है कि मेरा जो हम लोग जो 4-5 हैं, 5 हैं हम लोग, भैया और दीदी, जीजाजी और भाभी और हम। तो 5 में से किसी एक को भी देखिएगा तो लग जाएगा कि हम भी वही होंगे। तो इससे अच्छा अंदाज़ा लग अच्छा जाएगा। कभी आपको लगा है कि टाइगर जयराम भैया को भी मतलब बोला जाए कि वो भी जो है कभी शादी कर लें, मतलब जल्दी कर लें तो थोड़ा और अच्छा रहेगा? अब उनके अंदर वाला बात को हम क्या बोलेंगे? नहीं मतलब कभी अगर शादी तो कुछ आज ना कल करना ही है, अब कब करेंगे वो तो नहीं कह सकते कि कब करेंगे तो सो। कभी पूछे होंगे ना कि शादी ब्याह कब करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछे अभी तक। पूछे नहीं या फिर बताए हैं वो यहाँ नहीं बता रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूछे नहीं है कि शादी कब करना है सब। जितने जगहों पे जैसे घूमते हैं तो अच्छा बात भी है, घूमना भी चाहिए कि घूमने से हमारा जो नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नॉलेज को जो गेन करते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ सीखने मिलता है। हमारा कल्चर जो अदर दूसरे जगहों में कल्चर है, कई बार मेल खाता है, कई बार नहीं मेल खाता है। तो उसके बारे में हम लोग जानने का मौका मिलता है। और जैसे कि वो कहते हैं कि जो कोई लोग अन्य जगह से आते हैं हमारे यहाँ, तो कुछ-कुछ कल्चर जो हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि हम लोग भी कहीं चल जाएँ, अपना कल्चर भी पूरा फैला दें? हम पहले अपना एरिया में अपना कल्चर फैला लें ना। तय करेंगे। अभी कितने सारे लोग भूल रहे हैं धीरे-धीरे करके। हमको नहीं पता था वो टुसू वो जो है, वो हम नहीं जानते थे कि क्या होता था। जब यहाँ समाज में आए, घूमने-फिरने लगे, सबसे जानकारी लेने लगे, तब पता चला कि टुसू हम लोग का ही पर्व है। तो वही हम बोलेंगे कि पहले अपना एरिया में बता लें कि क्या है, नहीं है, फिर बाकी सोचेंगे कि अच्छा, बाद अगर जनगणना, एसटी आंदोलन ये सब चला था अपना भाषा संस्कृति को जगाने में, जिसमें बार-बार बोला जा रहा था कि भाषा में क्या लेना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, जनगणना को लेके मैं बोलूँगी तो बहुत कुछ, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है जो जनगणना में पूछा जाएगा, आपको जाति पूछा जाएगा, उसके बाद भाषा पूछा जाएगा, उसके बाद परिवार वाले लोग का पूछेंगे कि कितने लोग हैं या हुँ। वगैरह-वगैरह। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पूछेगा जाति और आपकी भाषा क्या है। तो स्पष्ट है कि हम लोग कुड़मी है तो कुड़मी का भाषा कुड़माली है। कुड़माली है तो अगर बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि हम लोग तो खोटा बोलते हैं, दूसरा कुछ बोलते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्या बोलते हैं। हम लोग का मम्मी या माँ जो भी सिखाई है वही हम लोग का कुड़माली है। जितने भी कुड़मी है सारे लोग कुड़माली ही लीजिएगा। और जाति रहा कि कुड़मी, बहुत लोग लिखवा सकते हैं कि कुर्मी। कुर्मी और कुड़मी में बहुत अंतर है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि कुर्मी लिखवाएँगे, क्योंकि जितने भी हम लोग हैं सारे कुड़मी हैं, कुर्मी नहीं है। कुड़मी और कुर्मी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि दोनों में बहुत अंतर है, तो क्या अंतर है? दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत सारा अंतर है। कुड़मी जो है वो मैं हूँ और कुर्मी जो है वो दूसरे जगह-जगह पे है, वो तो नहीं कह सकते। लेकिन जो कुड़मी है वो मैं हूँ। इसमें बहुत सारा अंतर है। सबसे पहले तो कुड़मी जो है वो गुष्टीधारी है और कुर्मी जो है वो गोत्रधारी है। तो गुष्टीधारी इसको कहेंगे जो पहाड़ पर्वत से या पशु-पक्षी से रिलेटेड जो नाम होता है, वो होता है कुड़मी, और वही होता है गुष्टी। और जो कुर्मी होता है वो
ऋषि मुनि के नाम से दिया जाता है। तो वो लोग जो है वो कुर्मी लिखवाते हैं, और जो हम लोग का गोष्ठीधारी होता है वो हम लोग कुर्मी लिखवाते हैं। तो इसमें स्पष्ट है कि हम लोग सब गोष्ठीधारी हैं, तो हम लोग कुर्मी ही है। आप कुड़माली भाषा से ऑनर्स भी कर रही हैं, तो फिर अगर कुड़माली शिक्षाविद अगर बोला जाए तो किनको ऐसे हम लोग मानते हैं और उस दिन कुड़माली दिवस भी मनाते हैं, तो किनको कहते लक्कीकांत हैं? मुत्रवार है, जो कि हमारे एरिया में ही है। उनका जन्मदिन पे कुड़माली दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को है। जैसे कि वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो आपको कोई क्रिएटर ऐसा है जो आपको मतलब अच्छे लगते हैं कि बहुत अच्छा वीडियोज वगैरह बनाता है या बनाती है? वो सारे का अच्छा ही लगता है। बाकी दूसरे एरिया के लोग जो ज्यादा मतलब बक 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 करते हैं, उन लोग नहीं अच्छा लगता हमको। चलिए। मतलब अटपटांग चीज जो बनाते हैं वो अच्छा नहीं, जो अपना कल्चर का बनाते हैं या वगैरह वगैरह जो हमको सीखने को मिलता है वो सब हमको ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत तरह का बात हम लोगों ने करी, संस्कृति, पढ़ाई लिखाई, सोशल मीडिया, हंसी मजाक, सब चीजों के बारे में बातचीत की। वो अलग बात है, शादी ब्याह का इन्होंने जवाब नहीं दिया, खैर छोड़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, इतना कीमती समय देने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर, इतने सारे टॉपिक पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपका भी धन्यवाद जो आप मेरे को बुलाए पॉडकास्ट के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपसे मिले और आप ऐसे मतलब पॉडकास्ट लिए और सबको बताए मेरे बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और बाकी अब तक जो लोग भी देखे हैं, अगर इनकी बातें अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनकी कौन सी बातें आपको ज्यादा अच्छी लगी हो, और अगर इनसे कुछ प्रेरित हुए अपने भाषा को लेकर के तो भी कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़िएगा जरूर, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे गेस्ट हैं जो हमारे पॉडकास्ट में और भी आने वाले हैं, जो शिक्षा से रिलेटेड भी हैं, संस्कृति से भी रिलेटेड है, सिंगिंग से रिलेटेड है, जॉब रिलेटेड है, जो जॉब कर रहे हैं या जॉब की तैयारी करा रहे हैं, वैसे लोग भी आएंगे, क्रिएटर भी आएंगे। तो जुड़िएगा हमारे साथ जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोहार। जोहार।